Good morning, student. How are you? I hope you are fine. आज हम संस्कृत फर्स्ट का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है, इसका मतलब है। ठीक है, कठिन शब्द दिए गए हैं। मगध देशे, मगध देश में। सरह मतलब सरोवर या तालाब। तत्र मतलब वहाँ। हंसो मीन्स दो हंस। निवसता मतलब रहते हैं। तयो उनका। कुर्म कछुआ। अपि मतलब भी। तत्र वहाँ भी। प्रतिवस्ति में रहता था। एकदा मतलब एक बार। धीवरा मछुआरे। आगच्छन आए। कथयन कहा बोले। स्वयं आने वाला कल। मत्स्य कुर्मादीन मछली कछुआ आदि को। मारयिष्या में मारेंगे। एतत् मतलब यह। श्रुत्वा सुनकर। अवदत बोला। किम मतलब क्या। युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा। वार्ता बातचीत। श्रुता सुनी गई। अधुना अब। अहम करोमि मैं करूं। अवदताम बोले। यद उचितम जो उचित हो। तत्कर्तव्यम वह किया जाना चाहिए। मेवम ऐसा नहीं। अन्यम दूसरे। हृदम हृदम तालाब को। गच्छामि मतलब जाता हूँ। सह साथ। अन्यत्र मतलब दूसरी जगह। गंतुम इच्छामि जाना चाहता हूँ। काष्ठदंडम लकड़ी का डंडा। चकचवा चोच में। धार्यताम धारण करे। अवलंबे सहारा लेकर या लटक कर। पक्ष बलेन पंखों की ताकत से। सुखेन सुख से या सुखपूर्वक। एशिया मतलब यह। अपायो अपि हानि भी या खतरा भी। नियमानम ले जाते हुए। त्वाम अवलोक्य तुमको देखकर। किंचित कुछ। वदिष्यन्ति बोलेंगे। दास्यसि मतलब दोगे। तव तुम्हारा। अत्र यहाँ ही। वस रसो रहो या निवास करो। यथा जैसे। उक्तवान कहा गया। तथा वैसा ही। एवं कृते ऐसा किए जाने पर। लंबमानम लटकते हुए। गोपाल का ग्वाले। दृष्टवा देखकर। पश्चात पीछे। अधावन दौड़े। महदाश्चर्यम महान आश्चर्य या बड़ी हैरानी के साथ। उड्डीयते उड़ रहा है। कश्चित कोई। वदति बोलता है। यद्यम यदि यह। कथमपि किसी तरह से। निपत्ति गिर जाए। तदा तब। पक्त्वा पकाकर। खादिष्यामि खाऊंगा। अपर दूसरा। अवदत मतलब बोला। सरस तीरे सरोवर के किनारे। दग्ध्वा जलाकर। नीत्वा ले जाकर। भक्ष्य भक्ष्यिष्यामि खाऊंगा। तेषाम उनके। विस्मृत्य भूलकर। कोपेन क्रोध से या गुस्से से। भस्म राख। खादत खाओ। वदनेव ऐसा बोलते हुए ही। अतएव भोक्तम इसलिए कहा जाता है। श्रद्धा मित्रों का। हित कामना हितेशियों का। ना अभिनंदती अभिनंदन नहीं करता है या स्वीकार नहीं करता है। दुर्बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि वाला। विनश्यति नष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है दुष्ट बुद्धि वाले का। अब हम चैप्टर का अनुवाद पढ़ रहे हैं। इसमें आपकी संस्कृत पूरी नहीं दी गई, इसीलिए इतने सारे शब्दार्थ दिए गए हैं। ठीक है, पहला पैराग्राफ है। अस्ति मगध देशे फूलोत्पन्नाम सर डॉट तत्र प्रतिवसति स्म। ये इतनी दो लाइन है, इसका अनुवाद है। मगध देश में फूलोत्पल नामक एक सरोवर था। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नाम वाला उनका मित्र एक कछुआ भी वहाँ रहता था। एक सरोवर था, वहाँ पर संकट और विकट दो हंस के जोड़े रहते थे, और एक वहाँ पर कछुआ भी रहता था। वहाँ उनका जो मित्र था उसका नाम था कंबुग्रीव। सेकंड पैराग्राफ। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन् अन्यत्र गंतुम इच्छामि। धीवरा मतलब मछुआरे।
एकदा एक बार मछुआरे वहाँ पर आए। मछुआरे कौन होते हैं? मछली पकड़ने वाले। और बोले, हम सब कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रों, क्या तुम लोगों ने मछुआरों की बात सुनी? अब मैं क्या करूं? दोनों हंसों ने कहा। दोनों हंस बोले, प्रातःकाल जो उचित हो वह किया जाना चाहिए। कछुआ बोला, ऐसा नहीं कहो, वैसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब को जा सकूं। दोनों हंस बोले, हम दोनों क्या करें? कछुआ बोला, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। जब मछुआरे वहाँ पर आते हैं और वो बोलते हैं कि मछलियाँ और कछुओं को मारेंगे, तो यह सुनकर कछुआ डर जाता है और अपने मित्र जो दोनों हंस रहते हैं उनके पास जाकर सारी बात बताता है। दोनों मित्र बोलते हैं कि हम क्या करें, जो भी होगा कल सुबह देखेंगे। तो कछुआ बोलता है कि ऐसा करो कि तुम मुझे आकाश मार्ग से दूसरी जगह पर छोड़ दो। मैं ऐसा चाहता हूँ कि तुम मुझे दूसरी जगह पर ले जाओ जिससे मैं दूसरे तालाब में रह सकूँ। तीसरा पैराग्राफ, हंसो अवताम। दोनों हंस हंस के बोले, अत्र का उपाय, इसका क्या उपाय है? डैश उक्तवान तथा युवाम कुरुदम। कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी का डंडा चोंच से पकड़ो। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटककर तुम दोनों के पंखों की ताकत से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। कछुए ने उनको दोनों को उपाय बताया कि एक लकड़ी का डंडा लो जिसे तुम दोनों साइड से पकड़ लो और बीच में मैं उस पर लटक कर सुखपूर्वक चला जाऊंगा। दोनों हंस बोले, यह उपाय हो सकता है, लेकिन इससे एक खतरा भी है। हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है। मतलब जब वो जाएगा और नीचे से अगर लोग कुछ बोलेंगे तो अगर कछुए ने अपना मुंह खोला तो कछुआ नीचे गिर सकता है। उसने उन दोनों ने ऐसा कहा, इसलिए तुम यहीं रहो। यह सुनकर क्रोधित होकर कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः मैंने जैसा कहा है तुम दोनों वैसा ही करो। कछुए ने उनको ये बात कही कि मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ जो मैं बीच में बोलूँगा, इसलिए तुम जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करो। 4 नंबर पैराग्राफ, एवं कृते कास्त दंडे लम्मानम डैश ग्रहम नीत्वा भक्षिष्यामि इति। ऐसा किए जाने पर लकड़ी के डंडे के बीच में लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले पीछे दौड़े। ऐसा किए जाने पर लकड़ी के डंडे के बीच में कछुए को देखकर ग्वाले पीछे दौड़े। ग्वाले कौन? जो गैया चराने वाले होते हैं वो। और बोले, अरे महान आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई बोला, यदि यह कछुआ किसी तरह गिर जाए तो यही पकाकर खाऊंगा। दूसरा बोला, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। तीसरा बोलता है, घर ले जाकर खाऊंगा। ऐसे जैसे ही दोनों हंसों के साथ कछुआ जाने लगा बीच में लटक कर, तो वहाँ पर कुछ ग्वाले उनके पीछे पड़ गए और बोलने लगे कि अरे आज तो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई बोल रहा है कि यदि ये कछुआ नीचे गिर जाए तो मैं इसको पका कर खाऊंगा। दूसरा बोलता है कि तालाब के किनारे में जला कर खाऊंगा। तीसरा बोलता है मैं इसको घर ले जाकर खाऊंगा। तो ऐसे सभी ग्वाले अपने अपने विचार करने लगे कछुए के बारे में। तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्म मित्रो डैश गोपाल के स मारित। उनके उन वचनों को सुनकर कछुआ मित्रों को दिए वचन को भूलकर क्रोध से बोला, तुम राख खाओ। ऐसा बोलते हुए ही कछुआ आकाश से गिरा और ग्वालों द्वारा मारा गया। तो कछुए का ये सब ग्वालों की बात सुनकर कछुए को अपना मुंह खोलना ही पड़ा, उसको गुस्सा आ गया और वह भूल गया कि मुझे नहीं बोलना था।
और वह बोल गया कि तुम राख खाओ, और ऐसा बोलते ही कछुआ आकाश से नीचे गिर गया और ग्वालों के द्वारा मारा गया। अतएवोक्तम, इसलिए कहा जाता है, सुहताम हित कामनाम वाक्यम यो ना अभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। इसलिए कहा जाता है, जो मित्रों और हितैषियों के वचनों का स्वागत नहीं करता है, मतलब उनकी बात को, मित्रों और हितैषियों की बात को नहीं मानता है, नहीं समझता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला लकड़ी से गिरे हुए कछुए के समान नष्ट हो जाता है। कछुए ने अपने मित्रों की बात नहीं मानी, उन्होंने बहुत समझाया उसको कि ऐसा करने से ऐसा विनाश हो सकता है, लेकिन उसने एक भी नहीं मानी और वह उसका अंत हो गया, नष्ट ही हो गया लास्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाले का नष्ट होता ही है। ओके, चैप्टर समझ में आ गया होगा आपको। इसके 4 क्वेश्चन मैं आपको डाल रही हूँ, 2, 3, 4, मतलब फर्स्ट नहीं करना है, फर्स्ट उच्चारण करना होता है, वो आपको वैसे ही सेल्फ पढ़ने का है। और 3 क्वेश्चन डालूंगी मैं, 2, 3, 4, वो आपको आज का वर्क करना है और मुझे शाम तक इसकी सेंड भी करना है। आंसर इसमें दिए गए हैं, नोट किए गए हैं, तो वैसे कि वैसे आपको आंसर सहित नोट करके अच्छी राइटिंग में मुझे भेजना है। जिसने बुक नहीं ली है वो स्कूल से बुक कलेक्ट करे। ओके, टेक केयर, बाय।